पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जेजेपी को दोबारा मजबूत करने के लिए पूरी मशक्कत कर रहे हैं। नए सिरे से वो पार्टी का संगठन भी खड़ा करने का काम कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उनके पास ना तो ए ग्रेड के नेता बचे हैं, ना ही बी ग्रेड के नेता बचे हैं। यही वजह है कि उनको सी ग्रेड के नेताओं को बड़े बड़े पद देने पड़ रहे हैं, लेकिन इसके चलते उनकी मेहनत के ऊपर सवालिया निशान लगता आ रहा है। इसके साथ साथ उनका भविष्य भी सवालों के घेरे में आ गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज खरी खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे दुष्यंत चौटाला की उन 9 रत्नों की, जिनको दुष्यंत चौटाला ने बड़े पद देने का काम किया है और जो दुष्यंत चौटाला की अगले 4 साल की पॉलिटिक्स में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इन 9 रत्नों के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये 9 रत्न पिछले चुनाव में जेजेपी को कुल मिलाकर 90 वोट भी नहीं दिलवा पाए। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन 9 चेहरों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो 9 नेता, जो 9 रत्न आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला के बेहद करीब हैं, वो पिछले विधानसभा चुनाव में जेजेपी को सारे 9 के 9 नेता मिलकर भी 90 वोट नहीं दिलवा पाए थे, यानी उनकी परफॉर्मेंस बेहद खराब रही थी। इन ऐसे 9 नेताओं के बलबूते पर दुष्यंत चौटाला जेजेपी को कैसे मजबूत बनाएंगे, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, सबसे बड़ी चुनौती है और दुष्यंत चौटाला के सिलेक्शन के ऊपर भी सवालिया निशान है। सबसे पहले 9 रत्नों में नंबर आता है प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज शर्मा का। ब्रिज शर्मा हरियाणा की तमाम पार्टियों में सबसे कमजोर प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनको अपनी ही गली के वोट भी पूरे नहीं मिलते हैं। वो अपने बूथ में 2024 के चुनाव में जेजेपी प्रत्याशी को 10 वोट भी नहीं दिलवा पाए। अब आप ही बताइए, जो प्रदेश अध्यक्ष अपने पार्टी के प्रत्याशी को अपने बूथ पर 10 वोट नहीं दिलवा सकता, तो ऐसे में वो पार्टी को कैसे मजबूत करेगा, ये सोचने वाली बात है। सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते ब्रिज शर्मा को अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन सिर्फ किसी जाति का नुमाइंदा होना एक सबसे बड़ी पावर नहीं है, बल्कि उसका सामाजिक रसूख होना, उसका राजनीतिक जनाधार होना सबसे ज़्यादा मायने रखता है और ये दोनों ही चीज़ें ब्रिज शर्मा के पास में नहीं हैं। अगले 9 रत्नों में नंबर आता है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केसी बांगड़ का। केसी बांगड़ ने चौटाला परिवार को दो फाड़ करने में अहम भूमिका निभाने का काम किया। केसी बांगड़ ने ओम प्रकाश चौटाला को एन वक्त पर धोखा देने का काम किया, उनका भरोसा तोड़ने का काम किया और केसी बांगड़ अब जेजेपी के गर्दिश के दिनों में अपने शहर गुहाना को छोड़कर शिफ्ट हो गए हैं गुरुग्राम में। वो भी विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी के प्रत्याशी को अपने बूथ पर 10 वोट भी नहीं दिलवा पाए हैं। अगला जो पद आता है वो है राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राधेश्याम शर्मा का। राधेश्याम शर्मा अजय सिंह चौटाला के पुराने साथियों में शामिल हैं। वो बड़ा पद नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर ये जबरदस्ती पद थोप दिया गया है और जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई है, इसलिए वो इसे निभाने का काम कर रहे हैं। उनके बूथ के ऊपर भी जेजेपी को 10 वोट नहीं मिले थे। जो चौथे जो रत्न है वो है राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लितानी। राजेंद्र लितानी ने जेजेपी का बट्ठा बैठाने में कोई कसर नहीं रखी। उन्हें नैना सिंह चौटाला के बारडे हल्के का प्रभारी बनाया गया था, पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने वहां पर इतना बुरा परफॉर्मेंस किया कि वहां पर नैना सिंह चौटाला चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और जो 55,000 वाली जेजेपी को राजेंद्र लितानी ने 2,500 वोटों पर समेत दिया। अब आप ही बताइए, जो संगठन सचिव अपनी पार्टी की नंबर 3 की नेता को 2,500 वोटों पर छोड़ दे, तो ऐसे में वो कैसे बेहतरी की बात करेंगे। वैसे भी राजेंद्र लितानी के खुद के गांव में भी उनके बूथ पर जेजेपी को 10 वोट भी नहीं मिले। 5वें जो 9 रत्न हैं उनका नाम है रणधीर सिंह झांझड़ा और वो पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। इससे पहले वो जेजेपी के कार्यालय सचिव हुआ करते थे, उनकी प्रमोशन की गई है, उन्हें राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ भी रिकॉर्ड की बात यही है, आंकड़ों की कहानी यही है कि वो भी अपने बूथ पर जेजेपी को 10 वोट नहीं दिलवा पाए हैं। छठे 9 रत्न में नाम आता है कार्यालय सचिव धर्मवीर सिंह का। ये पंचकुला के जेजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय को देखेंगे, ये भी अपने बूथ पर जेजेपी को 10 वोट नहीं दिलवा पाए हैं। जो 7वें जो 9 रत्न है वो है राष्ट्रीय प्रचार सचिव दलबीर धनखड़। दलबीर धनखड़ के ऊपर दुष्यंत चौटाला को पूरा भरोसा है, उन्हें मीडिया को संभालने की पूरी पावर दी गई है। वो दिल्ली तक मार करते हैं, टेलीविजन चैनलों के ऊपर वो डिस्कशन में भाग लेते हैं, लेकिन वोटों के मामले में दलबीर धनखड़ भी पूरे कंगाल हैं। वो भी अपने बूथ के ऊपर जेजेपी को 10 वोट नहीं दिलवा पाए। अगले जो 8वें नौरतन है वो है अनुशासन समिति के अध्यक्ष अजमेर सिंह मलिक।
अजमेर सिंह मलिक के दुष्यंत चौटाला के डिप्टी सीएम बनने से पूरे ठाठ हुए थे। उन्हें यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनाया गया था, लेकिन वो अपनी सेटिंग में लगे रहे और जेजेपी से जुड़े नेताओं और वर्करों को इन्होंने इग्नोर करने का काम किया। वो भी इतने भारी पद के बावजूद अपने बूथ के ऊपर जेजेपी को 10 वोट नहीं दिलवा पाए। 9वें और जो आखिरी रतन है वो है प्रदेश कार्यालय प्रभारी रविंद्र सांगवान। रविंद्र सांगवान इससे पहले युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष थे। उनका मामला भी, उनका आंकड़ा भी, उनका परिणाम भी वोट दिलवाने के मामले में बिल्कुल डाउन रहा है। यानी दुष्यंत चौटाला के जो ये 9 रत्न है वो आंकड़ों के हिसाब से हरियाणा की तमाम पार्टियों में सबसे ज़्यादा फेल शख्सियत साबित होते हैं। चाहे बात इनेलो की है, चाहे बात कांग्रेस की है, चाहे बात बीजेपी के है। जो बड़े बड़े नेता हैं उनके साथ में लगे रहने वाले 9 रत्नों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर अगर किसी के 9 रत्न है तो वो दुष्यंत चौटाला के 9 रत्न हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला के लिए ये मजबूरी भी है कि ऐसे नेताओं को छोड़कर उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। पार्टी के 6 विधायक उनको छोड़कर चले गए। यही वजह है कि उनके पास में फिलहाल कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो इन कमज़ोर नेताओं की जगह रिप्लेसमेंट ले सकें। दुष्यंत चौटाला की सियासत के बारे में आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस पार्टी के नेता के पास उनके 9 रत्न 100 वोट भी नहीं दिलवा पाए हों, उनके जरिए, उनकी अगुवाई में, उनके साथ में दुष्यंत चौटाला को पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, उनके बलबूते पर रणनीति बनानी पड़ेगी, उनकी सलाह से काम करना पड़ेगा। लेकिन ये सोचने की बात है कि जो 9 रत्न 100 वोट भी नहीं दिलवा सकते हैं, उनके बलबूते पर दुष्यंत चौटाला कैसे वापसी करेंगे, जेजेपी कैसे मजबूत होगी और किस तरह से जेजेपी का भविष्य सुखद होगा। आप दुष्यंत चौटाला के इन 9 रत्नों के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। जेजेपी की दुर्गति में इन 9 रत्नों में से किस किस का क्या क्या खास योगदान रहा, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।